बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है होममेड रोल समोसा पट्टी की। तो आपने इसको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 1/2 kg हमने मैदा लिया है, उसको अच्छी तरह से हमने छान लिया है और 4 टेबलस्पून हमने घी के लिए हैं और हस्ब ज़रूरत हम इसमें पानी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 4 टेबलस्पून हम इसमें घी का शामिल करेंगे। इसमें आपने ऑयल नहीं डालना, घी से अच्छे क्रिस्पी समोसे बनते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और मैदे को आपने ज़रूर छान लेना है। तो इस तरह हाथ से हम मसल के इसको हम इस तरह से करेंगे और ताकि इक्वल घी जो और नमक है वो आपस में मिक्स हो जाए। और जैसे घर में हम आटा गूंदते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंदेंगे और जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा हमने सख्त आटा जो है गूंदना है। तो हमने इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह से गूंदेंगे इसको। ये देखें, इसी तरह से हमने इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह से गूंद कर इसको नीट कर लेना है और आधा घंटा हम इसको फिर रेस्ट देंगे। ये देखें, हम इसको अब किसी भी प्लेट से ढांक देंगे और आधा घंटा हम इसको रेस्ट देंगे। चलें जी, इधर हमारा आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हो चुका है और सेट हो गया है। हमने छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लेने हैं और एक ट्रे लेंगे, उसमें हम मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये चिपके ना। और इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आपने अपने तवे के साइज़ की जो है वो रोटियां बनानी है, तो उसी हिसाब से आप छोटे छोटे पेड़े बना लें। अब हम थोड़ा सा आटा मैदा जो है डस्ट करेंगे और इसको हमने जैसे हम घर में रोटी बेलते हैं ऐसे पहले हाथों से बेल लेंगे और फिर रोलर पिन से हम इसको बेल लेंगे। देखिए, दोनों साइड से आपने इसकी गुलाई कर लेनी है रोटी की। अगर आपको महसूस हो तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं। आप ट्रे लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करेंगे और ये देखें, ये छोटी छोटी साइज़ की हमने इसी तरह से 4 रोटियां बनाएंगे और उसका एक बंडल बना लेंगे। अब हम इस पे ब्रश की मदद से घी लगाएंगे। अच्छी तरीके से आपने घी लगाना है कि इसका कोई भी कॉर्नर जो है वो खाली ना रहे। अच्छी तरह से आपने इसको ग्रीस करना है ताकि जब हम इसको शीट्स को सेपरेट करेंगे तो इजीली हो सके। तो आपने इसका ख़ास ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा मैदा इस पे डस्ट करेंगे और दूसरी रोटी को भी इसी तरह से हम बेल लेंगे। पहले इस तरह हाथों की मदद से हम इसको सेट करेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और रोलर पिन की मदद से हम इसको गोल सी रोटी बना लेंगे, छोटी सी। फिर हमने इसको उसके ऊपर रख देना है जिस पे हमने घी और मैदा डस्ट किया था और फिर इस पे भी ऐसे ही हमने घी लगाएंगे अच्छे तरीके से और थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करेंगे। इसी तरह से हमने अपनी सारी रोटियां बना लेनी है। ये मैंने 4 का बंडल बनाया है ताकि इजीली आप उसको सेपरेट कर सकें। तो ये मैंने सारी रोटियां इसी तरह से बना ली हैं। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर और ये 4 रोटियों का बंडल उठा के हम अपनी चकले पे रखेंगे और थोड़ा सा हम इस पे मैदा डस्ट करेंगे और इसी तरह से हम इसको रोलर पिन की मदद से सेंटर से हमने इसको बड़ा करना है और सॉफ्टली हाथों से हमने करना है। सॉफ्ट इसको हम बेलेंगे
इसी तरह से हम इसको रोलर पिन की मदद से बड़ा कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा थोड़ा सा मैदा जो है इस पे डस्ट कर सकते हैं। और चूल्हे पे हमने तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। तवे को आपने अच्छी तरह से गर्म करना है और बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको चंद सेकंड्स के लिए आपने पकाना है, क्योंकि अगर हमारा तवा ठंडा होगा तो ये चिपकेंगे साथ। तो ये देखें हमारी रोटी बड़ी हो चुकी है और ये आंच भी आप देख सकते हैं हमारा तवा। तो आपने इसमें चंद सेकंड्स के लिए आपने रखनी है इस तरह से, और फिर इसकी साइड आपने चेंज कर देनी है और शीट को अलग कर लेना है। और इसी तरह से फिर आप टर्न करेंगे साइड और ऊपर वाली शीट आप अलग कर लेंगे और फिर टर्न करेंगे। इसी तरह आपने चारों शीट्स सेपरेट कर लेनी है। तो जी ये हम आपको बताने लगे हैं कि रोल्स कैसे बनते हैं। इसकी हमने चारों साइड से तेज़ नाइफ से कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें हमारे 4 रोल्स बन चुके हैं। तो आप जितना चाहें मर्जी मैदा ले सकते हैं। मैंने आपको मेथड बताया था इसलिए मैंने थोड़ा मैदा इस्तेमाल किया है। अब हम समोसा पट्टी काटेंगे। पहले आपने सेंटर से कट्स लगाना है और फिर दोबारा दूसरे सेंटर से इस तरह से ये 4 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे 32 समोसे बन जाएंगे। तो आपने इस तरह जिप लॉक बैग लेना है और उसके अंदर आपने इसको स्टोर कर लेना है। आप इसको 1-2 महीने तक आप इसी तरह इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आपने निकालनी है और रमज़ान मुबारक में इस तरह से फिलिंग इसकी करके आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। इसी तरह से हम अपने रोल्स की पट्टियाँ भी जिप लॉक बैग में बंद कर लेंगे। जिप लॉक बैग ईज़िली मार्केट से अवेलेबल हैं, तो आप उसमें इसको स्टोर कर। बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छी घर में बन जाती हैं। बाज़ार वाली तो खुलती ही नहीं, ज़्यादा फट जाती हैं। तो आप घर में बनाएं, इसको इजीली यूज़ करें इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।